और नए उद्योग लगे। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नए रोजगार के आयाम यहाँ पे स्थापित हो, उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है। सभी हमारे ग्रामवासी हैं, क्षेत्र के वासी हैं, उनसे अनुरोध कर जवाब है। और रीगा विधानसभा में आने वाले जो प्रमुख 2 बाजारें हैं, एक बेरगिनिया का बाजार है और रीगा चीनी मिल का बाजार है। तो अभी कुछ वर्षों से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा था, तो व्यापारी लोग सब उसी बाजार पे ही अपना लगाते थे। अभी आवागमन फिर से चालू हो गया। को निर्देश दिया गया है कि बाजार पे जो भी इंक्रोचमेंट किया गया है स्थानिक लोगों के द्वारा, उनको अनुरोध करके और समझा बुझा करके उन इंक्रोचमेंट को हटाना। तो समय के साथ आप देखेंगे, आप चूंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे वो रीगा हो चाहे वो समय मैं सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। हमारे साथ आशुतोष शंकर सिंह है, जो बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष हैं बिहार के और रीगा के दावेदार हैं। अभी जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो शायद पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, शायद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। और यही कारण है कि बहुत सारे जगहों पे ये देखा गया है कि जो भी सिटिंग विधायक है, उनका बड़े तादाद में विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि उनका विरोध पार्टी के अंदर भी हो रहा है। उसका कारण ये है कि शायद लोगों को मान सम्मान नहीं देते हैं, व्यावहारिक नहीं है, या लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। जो काम एक विधायक की होनी चाहिए, अगर वो एक वर्कर करता हो, तो निश्चित तौर पर विधायक के लिए दुर्भाग्य की बात है। आशुतोष शंकर सिंह जी से जानेंगे कि 2020 में भी इनकी दावेदारी थी, किंतु परंतु ये कारण पीछे छूट गया। इस बार भी प्रबल दावेदारी है, और चाहे वो सर्वे का मामला हो या और भी अन्य तरह का जो भी जानकारी हो, उसमें अगर 1 नंबर पे है, तो क्या 2025 तक के खुद को 1 नंबर पे रख पाएंगे? क्या धनबल के आगे एक आम वर्कर जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, लोगों के सुख दुख में साथ रहा हो, आम लोगों के साथ रहा हो, क्या वो हार जाएगा? क्या बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही? क्या बीजेपी भी वही काम कर रही है जो लोजपा, आरजेडी और बाकी पार्टी करती है, पैसा लेके टिकट बेचती है? निश्चित तौर पे अगर बीजेपी 2015 और 20 वाली गलती करेगी, तो शायद 2025 बीजेपी की वही स्थिति होगी जो 2020 में नीतीश कुमार की थी। आप बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष हैं और रीगा से दावेदारी भी है आपकी। क्या मानते हैं आज भी इस रीगा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सादा प्रणाम है। मैं कहीं ना कहीं आपके बातों को काटता हूं। एक राजनीतिक वर्कर हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जो भी इस व्यक्ति अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आता है, सामाजिक क्षेत्र में आता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते सबकी इच्छा होती है कि पार्टी उसको मौका दे, क्योंकि जब तक वो मौका नहीं मिलेगा, वो अगर सांसद विधायक नहीं बनेंगे, तो जिस मुद्दे से, जिस एजेंडा से वो पार्टी में आए हैं काम करने के लिए, सामाजिक शोषितों के लिए, दलितों के लिए और गरीब पिछड़े समाज के लिए, तो नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक जिंदगी में आने के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैंने पार्टी के द्वारा दिए गए सभी जिम्मेदारियों को, अभी तक जो भी जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो प्रदेश में दी गई या प्रदेश के बाहर भी चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे कार्यक्रमों के प्रभारी, सह प्रभारी के तौर पे भेजा गया, तो मैं लगातार करते आया। 2020 में भी मैं आया था, तो मैंने उस समय मेरी भी इच्छा जताई थी, क्योंकि रीगा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, और आज कहीं ना कहीं आप मेरे ननिहाल में बैठे हैं, यहाँ पे गजरवा गांव में, और यही इसी गांव की सीमा से ये क्षेत्र चालू हो जाता है। तो ये क्षेत्र हम लोग के लिए कोई नया नहीं है। मेरे लिए मेरे नाना जी स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह यहाँ के सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, और सालों साल उन्होंने हमेशा से गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कार्य किया है, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पे हमारे मामा जी और हम लोग आज इस नए जनरेशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे दादाजी भी स्वर्गीय डॉक्टर राम इकबाल सिंह, पूरे जिंदगी भर उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, लोगों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। मेरे पिता जो HOD से रिटायर किए, प्रोफेसर शीतल किशोर सिंह जी, उन्होंने भी अपनी सामाजिक जिंदगी में एक शिक्षक के नाते लगातार इस समाज में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगातार कार्य किया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसी संस्कार में पले बढ़े हैं, तो ये कोई नया नहीं है बिहार। और रही बात हम लोग के अभी के वर्तमान विधायक और जो हम लोग के बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी भी, वो भी इसी क्षेत्र के बेरगिनिया के हैं, लगातार कार्य करते हैं, और इतने सालों का उनका अनुभव भी रहा है राजनीति में। और चूंकि क्या होता है कि आप लगातार कार्य करते हैं, लोगों की आशाएं बढ़ती है, 10 काम में से कभी 1-2 काम नहीं हुआ तो लोगों में नाराजगी हो जाती है। बहुत अच्छे मिलनसार स्वभाव के लोग हैं, हमेशा मान सम्मान कार्यकर्ताओं को देते हैं,
अब हो सकता है कार्यकर्ताओं को लग रहा हो कि नहीं भाई इतने दिनों हो गए और हमको कुछ चेंज चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन एक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी बहुत ही अच्छे, मिलनसार, मृदु स्वभाव के मंत्री हैं और जो भी उनको जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है, चाहे विधायक के तौर पे उनको मौका दिया है, जो अभी बिहार सरकार में कला एवं युवा संस्कृति मंत्री बने हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं विभाग के लिए। और रही बात रीगा की, जो सबसे बड़ी समस्या अभी विगत कुछ वर्षों में थी, जो रीगा चीनी मिल की समस्या, और मैं इथेनॉल के क्षेत्र से आता हूं। बिहार में मैंने अभी तक लगभग हमारी कंपनी ने 9 इथेनॉल प्लांट इंस्टॉल किए हैं और जिसमें हमारा प्रयास था कि चैलेंज था बिहार में उद्योग को स्थापित करना। तो उसको हम लोगों ने जब 2020 की जब बिहार में सरकार बनी एनडीए के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोग के उस समय के उद्योग मंत्री आदरणीय शहनवाज हुसैन जी के प्रयास से इस बिहार में हम लोगों ने 17 इथेनॉल प्लांट का परमिशन केंद्र से लिया था। उसके लिए मैंने बहुत मजबूती से कार्य किया और चूंकि बिहार में बाहर के जो कंपनियां थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि बिहार में कैसे काम करेंगे, तो जिसको मैंने पहल करके अपने मैनेजमेंट से बात करके उनको मनाया कि इस बिहार में ऐसा कोई नहीं है, हम लोग को उद्योग के क्षेत्र में काम करना चाहिए। चाहे वो बेतिया का लौरिया सुगौली हो, चाहे वो सिधवलिया हो गोपालगंज का, चाहे मुजफ्फरपुर के मुरारपुर में भारत ऊर्जा हो, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल हो, चाहे मोकामा में बीके बिल्डर का प्लांट हो, चाहे मगछिया में साहू का हो। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांटों का हमने इंस्टॉलमेंट किया है और जिसमें हमारे बिहार के ही प्रतिभावान जो इंजीनियर्स थे, जो देश के अन्य कोनों में थे, उनको भी बिहार में लाकर स्थापित करने का कार्य किया। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, हम लोग के आदरणीय गृह मंत्री जी, जो सहकारिता मंत्री भी है अभी केंद्र के, उन्होंने भी आके यहाँ पे सीतामढ़ी के वासियों से वादा किया था कि 2025 के चुनाव से पहले हम रीगा चीनी मिल को पुनः स्थापित करेंगे। और उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए अभी जो निरानी शुगर है, जिनका हम लोगों ने पहले भी प्लांट लगाया है एक्सेल के तरफ से कर्नाटका में, इस कंपनी को हम जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़ी उनकी वहां पे 5 यूनिटें उनकी कर्नाटका में है और उन्होंने अभी से रीगा चीनी मिल को टेक ओवर किया है और रीगा चीनी मिल चालू भी हो गया है और कुछ उसमें जो नए जो टेक्नोलॉजी लगनी है समय के साथ, वो भी उस पर कार्य चल रहा है। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार सरकार की तरफ से जो किसानों का बकाया पैसा था, पुराने जो संस्थापक थे उनके समय में जो चीनी मिल में जो पैसे बाकी थे, उसका इंस्टॉलमेंट भी अभी उन्होंने रिलीज किया है, जो यहाँ के किसानों को मिल रहा है। आज मैं क्षेत्र में गया था, एक आज दुखद घटना हुई, बड़ाही ग्राम निवासी हमारे पूर्व मुखिया आदरणीय अजय सिंह जी के बड़े सुपुत्र भाई राहुल सिंह जी का करंट लगने से देहांत हो गया। तो उसमें मैं गया था उस गांव में अपनी संवेदनाएं प्रकट करने इस परिवार के साथ। वहां पे समाज के भी बड़े बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, तो लोग में बहुत खुशी थी सरकार के इस निर्णय से कि उनका बकाया पैसा भी उनको मिल रहा है और आने वाले समय में भी सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता इस रीगा में चीनी मिल की समस्या भी है, समय के साथ अपग्रेड हो रहा है। बाकी जो विकास के कार्य हुए हैं पिछले विगत 5 वर्षों में और ऐसे कुछ कार्य रह गए होंगे, तो आने वाली सरकार जब हमारी बनेगी पुनः, और जो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। आज भी जो रीगा है, जो बेसिक चीज है रीगा की, वो इंक्रोचमेंट है और यही कारण है कि काफी डेवलप जब होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो अतिक्रमण की समस्या मानते हैं क्या? देखिए, अतिक्रमण की समस्या हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रीगा में जो बाजार है वो रीगा का मेन बाजार है, चीनी मिल का बाजार है। और रीगा विधानसभा में आने वाले जो प्रमुख 2 बाजारें हैं, एक बेरगिनिया का बाजार है और रीगा चीनी मिल का बाजार है। तो अभी कुछ वर्षों से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा था, तो व्यापारी लोग सब उसी बाजार पे ही अपना लगाते थे। अभी आवागमन फिर से चालू हो गया है और यहाँ के जो स्थानिक प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, अभी प्रदेश सरकार की तरफ से सारे अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाजार पे जो भी इंक्रोचमेंट किया गया है स्थानिक लोगों के द्वारा, उनको अनुरोध करके और समझा बुझा करके उन इंक्रोचमेंट को हटाना। तो समय के साथ आप देखेंगे, आप चूंकि क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे वो रीगा हो, चाहे वो परिहार हो, सुरसंड हो, सभी जगह इन इंक्रोचमेंट को। और आज ही अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अगर आप बेरगिनिया के तरफ जाएंगे तो वहां के अभी निवर्तमान जो अभी तुरंत आए हैं इंस्पेक्टर साहब वहां पे कुशवाहा जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बेरगिनिया बाजार पे भी इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य किया है। तो ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है, तत्कालिक समस्या है
और सभी हमारे ग्रामवासी हैं, क्षेत्र के वासी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं। जब आप जनसंपर्क के लिए जाते हैं तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है, जब वहां आप पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है? देखिए, हमारी सरकार चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो और प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम लोग के उप मुख्यमंत्री नेता हमारे सम्राट चौधरी जी के लगातार नेतृत्व में हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति तक जाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि जब केंद्र की योजनाएं आती है, जिस योजना के तहत लगभग 8,70,00,000 बिहार के लोगों को अन्न योजना के तहत उन लोगों को कोरोना से लेकर अभी तक राशन पहुंचाया गया, तो उसमें कोई जातीय समीकरण नहीं देखा गया, कोई धर्म नहीं देखा गया। समाज के हर उस व्यक्ति तक ये योजना पहुंची है जिनको जरूरत थी। चाहे 55 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया हो और अभी 25 और 26 के वर्ष के लिए 5,22,000 नए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति दिया गया है। तो हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कोई भी भेदभाव नहीं रखती है। समाज के अंतिम पावदान तक जाने का हमारा संकल्प है। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके रीगा का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, आपके शुभकामनाओं को मैं स्वागत करता हूं, आपको आभार प्रकट करता हूं, तो पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि इस रीगा विधानसभा से पार्टी उनको सिंबल देती है, जीत के जाने का कार्य करेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोतीलाल जी के जो पिछले कार्यकाल के जो विकास के कार्य उन्होंने किए और उसी विकास के कार्य को आगे बढ़ाते हुए, प्राथमिकता देते हुए बैरगिनिया, सुप्पी और रीगा के सभी प्रमुख स्थानों पे विकास के कार्य करने हैं। प्रमुखता से रोड का चौड़ीकरण करना है, नाला का काम करना है, अच्छे स्कूल आए, कॉलेज आए और नए उद्योग लगे। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नए रोजगार के आयाम यहाँ पे स्थापित हो। उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अगले 5 साल में हम लोग लगभग 1 करोड़ नए नौकरियों का सृजन करेंगे। और एक उद्योग के क्षेत्र में होने के कारण अगर ये मुझे मौका लगा तो मैं भी पूरा प्रयास आज भी कर रहा हूं, यहाँ की युवाओं को विभिन्न जगहों पे जहां भी प्लांट है उसमें नौकरियां दूं। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी रीगा में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, नए उद्योग लाने का प्रयास करूंगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को मौका मिले। चलिए, आशुतोष शंकर सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशुतोष शंकर सिंह, जो बीजेपी के सह प्रभारी हैं और रीगा के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अब ये पार्टी को तय करना है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो सक्षम है अपने दम पे चुनाव जीतने के लिए, और ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके वोट के माध्यम से चुनाव जीत के आते हैं। अब आपको ये तय करना हो कि एक युवा एनर्जेटिक नौजवान जिसको क्षमता हो बहुत मेहनत करने की, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो निश्चित तौर पे पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके साथ ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि मान सम्मान देना। और आज अगर किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, जो काम एक विधायक की होनी चाहिए, अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है वहां पहुंचने की बात विधायक की होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आशुतोष शंकर सिंह जैसे लोग पहुंचते हैं तो ये समाज के बीच एक हर्ष की बात है। लेकिन ये समाज और पार्टी दोनों को तय करना होगा कि जो आदमी आपके बुरे समय में खड़ा रहा हो, हर अच्छे और बुरे समय में साथ साथ रहा हो, तो जब चुनाव आते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी भी अपेक्षाएं होती है कि किसी पद पे पहुंचा जाए जहां जाके इससे भी अच्छा काम किया जा सके। तो निश्चित तौर पे पार्टी को तय करना हो। इनके जैसे लोगों पे अगर आप दाव लगाते हैं तो शायद रीगा की समस्या के साथ साथ आपके पार्टी में ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो शायद आपकी पार्टी में अभी नहीं है, और ये सोच के जुड़ेंगे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ वर्करों को मौका देती है। और रीगा की जनता को तय करना होगा कि ऐसे लोग आते हैं तो आप जात धर्म से हट के ऐसे लोगों का चुनाव करें, ताकि चुनाव जीतने के बाद आपकी रीगा की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो सके।